ऊंचाहार एनटीपीसी के प्रदूषण का दंश झेलते झेलते ग्रामीणों का गुस्सा पहुंचा हमारे यहाँ सातवें ये बगल आसमान। में यूनिट बन गई है, इससे कोयला हमारी तरफ आता है काफ़ी मात्रा में। पानी की भी सुविधा नहीं दिया गया है, न नाली न कुछ, न खरिंजा, न कोई कुछ सुविधा हमको लोग को नहीं मिली। हम लोग कुछ आदमी ड्यूटी भी कर रहे थे अंदर, तो हम लोग को निकाल दिया गया है, कोई हमको सुविधा नहीं मिली। और 4 साल ड्यूटी के, न कोई फाइनल, न कोई पैसा, कुछ हमको लोग को नहीं दिया गया। हम 10-11 लोग हैं गाँव के ही, फरीदपुर के, हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया। कहने का मतलब कि इतना आवाज़ होता है कि जब तक जोर से नहीं बोलो हम लोग को वैसे भी जोर से बोलना पड़ता है, भी सुनाई देता नहीं, सुनाई भी नहीं देता। यहाँ के वैसे बच्चे को अगर धीरे बोलोगे आप सुनाई नहीं देगा। यानी ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी है, कोयले का है, कोयला है, ध्वनि प्रदूषण है, तमाम समस्या। कभी खुल जाता तो यहाँ जब तक लड़के खाने के समय बैठो तब भी उसमें थाली में भी आ जाता है, और ये है सांस वाँस लेने में दिक्कत होता है। आपके यहाँ मौतें भी हुई हैं कोयले से? हाँ, कोयला से हुआ या कोरोना से हुआ, अभी जल्द में है, 1 हफ्ता हो रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन तो हुआ इधर गेट के पास ही। ये तो अभी का दौर है, इसके पहले भी तमाम सारी मौतें हुई होंगी सांस दमा वगैरह से। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसे ही हुआ है, कई लड़के जवान भी मरे हैं और बूढ़े भी। धर्मेंद्र उसमें बाहर जाते हैं, परदेश कमाते हैं, कहीं भी कुछ नहीं कोई काम किया एनटीपीसी। हम लोग क्या करें, मजबूर हो के बाहर जाके कमाना पड़ता है, मजदूरी करते हैं। एनटीपीसी यहाँ पे काफ़ी अरसे से स्थापित है। एनटीपीसी करती क्या है आप लोगों के लिए, आपके क्षेत्रीय लोगों के लिए, जो एनटीपीसी के इर्द गिर्द गाँव है, क्या करती है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अगर प्रदूषण तो फैलाती है। प्रदूषण तो पूरा फैलता है सर। अभी छत पे चलिए दिखाते हैं, पूरा राख कोयला एकदम पूरा पड़ा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत है। एमएलसी महोदय की कृपा से खर्च हुआ, सरेनी ब्लॉक में खड़िंजा लगाया गया, अजीतपुर एक गांव है, लेकिन ऊंचाहार अछूता रह गया। और हम लोग तो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई है तो बिकई, बभनपुर, फरीदपुर। चूंकि कोयला हम लोग जैसे चीनी फांकते हैं उस तरह कोयला फंकवा रही एनटीपीसी। और पिछले आंदोलन में इन्होंने फव्वारे की व्यवस्था किया था, पानी के फव्वारे चलाए जाएंगे इसलिए कोयला नहीं उड़ेगा। लेकिन मेरे बार बार शिकायत करने के बावजूद आज तक फव्वारे नहीं चलाए गए। उसका परिणाम यह है कि पूरा का पूरा बिकई, बभनपुर ढक जाता है कोयले की चादर से। और उसके एक ट्रेजेडी और इन्होंने दे दिया कि जो अभी 6ठी स्टेज बनी है उसकी कन्वेयर लाइन एकदम हमारे बाउंड्री से सटा के एकदम निकाल दिया गया है। उससे तो सोने पे सुहागा हो गया है प्रदूषण का। इसको एनजीटी को देखना पड़ेगा। प्रदूषण विभाग, यहाँ का प्रदूषण विभाग बिका हुआ है, इससे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है बड़ा जन आंदोलन। देखिए ऊंचाहार की फरीदपुर गांव से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। सारा समय लाइव टीवी पर। ऊंचाहार एनटीपीसी के प्रदूषण का दंश झेलते झेलते ग्रामीणों का गुस्सा पहुंचा हमारे यहाँ सातवें ये बगल आसमान। में यूनिट बन गई है, इससे